नमस्कार दोस्तों, के वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ और ज़रूरी सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, तो जानकारी को आप अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसे के की तरफ से प्राइवेट के अंतर्गत अलग अलग यूजी-पीजी कोर्सेज के लिए आवेदन लिए जाते हैं, तो वहीं पर स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है कि प्राइवेट कैपेसिटी के अंतर्गत कौन कौन फार्म अप्लाई कर सकता है। इसके बारे में जो FAQ है वो प्राइवेट वाले पोर्टल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और जैसे कि यहाँ पर ज़रूरी जानकारियाँ वो आपको बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में जिक्र किया गया कौन कौन प्राइवेट कैपेसिटी के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए फार्म भरने के लिए योग्य है, एलिजिबल है, उसके बारे में जानकारियाँ बताई गई हैं। जो SC/ST के कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो हरियाणा राज्य के निवासी हैं। और जो डेट होगी, जिस डेट को अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उस डेट को उनको हरियाणा में रहते हुए 2 साल हो जाने चाहिए। 2 साल से ज़्यादा हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि महिला अभ्यर्थी जो हरियाणा से बिलोंग करती हैं, चाहे वो हरियाणा में रह रही हैं या बाहर रह रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों। उसके बाद यहाँ पर जो व्यक्ति के से MA, MSc, MCOM, MPEd कर चुके हैं वो भी प्राइवेट कैपेसिटी के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। और जो डिस्टेंस एजुकेशन वाले एक्स स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्स स्टूडेंट्स जैसे कि कोर्स कंप्लीट होने पर, जैसे कि फाइनल के जो एग्ज़ाम देने के बाद स्टूडेंट्स को पास आउट स्टूडेंट बोला जाता है और ये एक्स स्टूडेंट्स की कैटेगरी में काउंट कर लिए जाते हैं। और इसके अलावा एक और ज़रूरी जानकारी जो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जिन डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स की कोर्स के बीच में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या फाइनल में भी जिनकी रीअपीयर आ जाती है, उनके जो रीअपीयर के फार्म होते हैं वो प्राइवेट वाले पोर्टल से ये अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में पूर्णतया शारीरिक तौर पर विकलांग अभ्यर्थी जो हरियाणा से संबंधित हैं, चाहे वो हरियाणा से बाहर भी रह रहे हैं, वो भी प्राइवेट के तौर पर अपना फार्म भर सकते हैं, प्राइवेट का फार्म भर सकते हैं। इनमें से किसी का भी जो सर्टिफिकेट है, वेरीफाइड सर्टिफिकेट, वो अपना प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिलिट्री पर्सनल के लिए बताया गया जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट डेट है उस लास्ट डेट तक उनका जो सर्विस पीरियड है वो 1 साल से कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर एक्स डिफेंस सर्विस पर्सनल्स के लिए बताया गया जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, चाहे वो हरियाणा से बाहर भी रह रहे हैं, उनको भी इसमें कंसीडर किया गया। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं उनके बारे में भी यहाँ पर जानकारी बताई गई है कि जो लास्ट डेट होगी उस लास्ट डेट तक यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉय हैं उनकी जो सर्विस पीरियड है, जो सेवा काल है, वो 1 साल से कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर ख़ास तौर पर ये कहा गया कि जो भी आप अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन, अपनी जो एप्लीकेशन फार्म है, जो आपका एग्ज़ाम फार्म आप अप्लाई करेंगे प्राइवेट कैपेसिटी के अंतर्गत, और जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली, जैसा PH या एक्स डिफेंस वाला या जो भी एप्लीकेबल रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपका जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट है, जो भी प्रूफ है, वो आपने अपने फार्म के प्रिंट आउट के साथ अटैच करके सबमिट करवाना है। और यहाँ पर बताया कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं प्राइवेट के अंतर्गत। और उसके बाद जैसे कि स्टूडेंट्स का ये भी सवाल रहता है कि किस किस को माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना है, किस किस को नहीं करवाना है, उसके बारे में यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि अगर किसी ने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी से अलग किसी और बोर्ड से अपनी स्कूलिंग की है, उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। अगर किसी ने कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा से अलग किसी और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, PG के केस में, जैसे कि PG कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो उनको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। तो यहाँ पर कहा गया कि जब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जाए तो जो HBSC वाले हैं, जिन्होंने 12th HBSC से की है और BA में एडमिशन ले रहे हैं, उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने CBSE से की है और BA में एडमिशन ले रहे हैं फर्स्ट ईयर में प्राइवेट के अंतर्गत, तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पर यह है कि जिन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन प्राइवेट के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हैं, फार्म भर रहे हैं प्राइवेट के अंतर्गत, तो उनको भी माइग्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन किसी और यूनिवर्सिटी से की है और KUK के अंतर्गत प्राइवेट से फार्म अप्लाई करना चाहते हैं PG कोर्स का, उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत है। ये जानकारी यहाँ पर बताई गई है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद कुछ और यहाँ पर ज़रूरी जानकारियाँ FAQ जिसमें बताए गए हैं, तो फार्म भरने से पहले आप अच्छे तरीके से जानकारियाँ चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपका जो डाउट है वो दूर हो गया होगा। और यहाँ पर बात है फार्म भरते वक्त डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट में आपका सबसे पहले तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आपका मोबाइल नंबर, email ID,
उसके बाद आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, आपका प्रॉपर एड्रेस, जो आपकी डीएमसी पर डिटेल्स है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, या फिर जो आपका अगर एप्लीकेबल है तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी पीडीएफ अपलोड करनी, जो आपका प्रॉपर एड्रेस है वो आपने एंटर करना है। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो होगा, और लास्ट में आपकी फ़ीस जो है वो पे होगी। सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अच्छे तरीके से तैयार करके अपना एप्लीकेशन फार्म अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको पोर्टल पर भी देखने को मिल जाएंगी।